मीडिएटर होता क्या है? ये ऐसे मैसेंजर होते हैं जो ब्लड वेसल्स में, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ये मीडिएटर कहलाते हैं, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशंस। अब यदि मीडिएटर को हम क्लासीफाई करें तो ये दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका सेल ड्राइव्ड मीडिएटर और दूसरा होता है आपका प्लाज्मा ड्राइव्ड मीडिएटर। सेल ड्राइव मीडिएटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रीफॉर्म्ड और दूसरा होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म में आपके हिस्टामिन और सीरोटोनिन आ जाते हैं। प्रीफॉर्म का मतलब है कि इसमें सेल में पहले से ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, ये मीडिएटर प्रेजेंट रहते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। कौन कौन से हैं ये? हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, मतलब आपको जैसे कोई इन्फ्लेमेशन होने जा रहा है तो उस समय आपकी बॉडी में कौन से ऐसे मीडिएटर होंगे जो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो एराकिडोनिक एसिड ये मेन कंपोनेंट है जो आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। फिर इसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, साइटोकाइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड नाइट्रिक एसिड। ये बहुत सारे आपके मीडिएटर्स हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब बात आते हैं प्लाज्मा ड्राइव में। तो प्लाज्मा ड्राइव में हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और दूसरा होता है आपका फैक्टर 12 जिसे कहते हैं हम हेजमन फैक्टर। इसमें काइनिन, ब्रेडिकाइनिन, कोएगुलेशन वाले फैक्टर जो आ जाते हैं ये आपके क्या करते हैं, आपके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये सारे मीडिएटर्स ही आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। चलिए एक एक करके हम आप सारे मीडिएटर्स को देखते हैं कौन किसका क्या काम है। लगभग सारे मीडिएटर्स का काम ही है सिर्फ इन्फ्लेमेशन करना। इन्फ्लेमेशन के पहले जो प्रोसेस होती है सभी का काम क्या है आपका? लास्टली काम है उसको इन्फ्लाम करना, उसमें स्वेलिंग पैदा करना। सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्टामिन की। ये हिस्टामिन है क्या? हिस्टामिन आप देखिए इसमें एमीन जुड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या है, ये बायोजेनिक एमीन है जो आपकी मास्ट सेल, ब्लड वेसोफिल और प्लेटलेट से रिलीज होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाना, जो आपकी वेसल्स होती हैं उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाना। और दूसरा होता है वेसोडाइलेशन, आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करना है, ये डायलेट करना। तीसरा काम क्या है इसका? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाना, कि इन्फ्लामेशन कितनी जल्दी जल्दी हो सके। ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इस चीज़ के लिए? हिस्टामिन। दूसरा आपका रहता है सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन जो है एक मीडिएटर है जो क्रोमेफिन सेल ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्प्लीन, नर्वस टिश्यू और मास्ट टिश्यू से निकलता है। ये इसका काम सेम टू सेम काम हिस्टामिन का जैसा है। इसका भी काम है वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाना, वेसोडाइलेशन करना और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाना। हिस्टामिन और सीरोटोनिन का दोनों का काम लगभग एक सा ही रहता है। बट मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हिस्टामिन ज़्यादा पोटेंट रहता है और सीरोटोनिन कम पोटेंट रहता है। मेन पॉइंट इसका ये है। लास्ट में लिखिए, इसमें देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है ये, एक्शन आर सिमिलर टू हिस्टामिन बट लेस पोटेंट। मीन्स इसका जो एक्शन होता है हिस्टामिन के बराबर ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, लेस पोटेंट होता है, इसकी क्षमता कम होती है। अब नेक्स्ट जो मीडिएटर है हमारा वो है एराकिडोनिक एसिड। सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे है हमारा इन्फ्लेमेशन का, एराकिडोनिक एसिड का। आप जब भी इसका पाथवे देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हर नाम आएगा आपका एराकिडोनिक एसिड। ये जो रहता है ये क्या करता है, ये आपकी दो पाथवे बनाता है। कौन कौन सी? साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे और दूसरा है आपका लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। जो क्या और ये क्या करता है, दो भागों में बढ़ता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे और लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे। यहाँ से ही आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, थ्रोम्बोसाइटोकाइन, सारी चीज़ें यहीं से ही बनना चालू होती हैं। अब बात आती है दूसरा नेक्स्ट जो मीडिएटर है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। जब एराकिडोनिक एसिड से साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे पूरी होगी उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, जो इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर है ये।
नेक्स्ट चलते हैं अपन ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स भी एक महत्वपूर्ण मीडिएटर है जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ये भी आपका एराचिडोनिक एसिड का एंड प्रोडक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे कॉक्स वाली प्रक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे लॉक्स वाली प्रक्रिया होगी, लिपो ऑक्सीजनेज वाली। ये जब दो भागों में बढ़ती थी, साइक्लो ऑक्सीजनेज और लिपो ऑक्सीजनेज, तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स बन रहा है हमारा, ये बन रहा है आपका लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे के द्वारा। ये क्या करता है, ये अपनी जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करता है ये। अब ल्यूकोट्राइन्स यदि बन गया, ल्यूकोट्राइन्स बन गया यदि, तो ये आपको कौन कौन सी बीमारियां पैदा करेगा? स्वाभाविक सी बात है, इन्फ्लामेशन के द्वारा ही जो बीमारी होनी है वही पैदा करेगा, क्योंकि हमारी चैप्टर ही हमारा है इन्फ्लामेशन, और जो मीडिएटर भी है वो भी इन्फ्लामेशन का मीडिएटर है। तो रिमोइटेड अर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी वाइल डिसीज़ और सोरियासिस, ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो ल्यूकोट्राइन्स पैदा करता है। नेक्स्ट आपका जो मीडिएटर है वो है साइटोकाइन। साइटोकाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। यदि आपने पैथोजेनेसिस पढ़ी हो, लास्ट की क्रोनिक इन्फ्लामेशन की पैथोजेनेसिस पढ़ी हो, तो वहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, 2 ये सब आ रहे थे। तो जो साइटोकाइन्स है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए। अब बात करते हैं ये साइटोकाइन है क्या। साइटोकाइन क्या है? एक सेल के द्वारा रिलीज होने वाला एक प्रोटीन है। क्या है? ये एक प्रोटीन है। ये कौन से मीडिएटर रिलीज करता है? इसके इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब क्या करता है? ये रिलीज करता है ये। और इसका काम भी क्या है? ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट आपका जो मीडिएटर है वो है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये भी एक महत्वपूर्ण एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो आपकी इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से रिलीज होता है? तो इम्यूनोग्लोबिन ई सेंसिटाइज बेसोफिल से, मास्ट सेल से, ल्यूकोसाइट से और प्लेटलेट से ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होता है। और इसका काम है बेसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट करना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको सिकोड़ना और परमेबिलिटी को बढ़ाना। अब इसकी वजह से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इन्फ्लामेशन के द्वारा ही, इन्फ्लामेशन के ही रोग होंगे। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? आपका प्लेटलेट डिपोजिशन हो सकता है, ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेशन हो सकता है, नेगेटिव एक्टिवेशन हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है आपको। ये क्या करता है? आपके वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ब्रोंकोस्पाम करता है। ये सभी के पीछे जो भी रीजन होता है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने समझा कि कौन कौन से मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर क्या होता है, मीडिएटर का काम क्या है। स्वाभाविक सी बात है, मीडिएटर का काम है आपका इन्फ्लामेशन कॉज करना। और ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है सेल ड्राइव्ड और दूसरा होता है प्लाज्मा ड्राइव्ड। और सेल के भी हमने देखे कि दो पार्ट थे, और प्लाज्मा ड्राइव्ड के भी देखे तो हमने दो प्रकार थे। तो ये सभी आपको पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्फ्लामेशन का चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार करने के लिए मीडिएटर्स भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि पूरा यदि आप देखें इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन में कहीं ना कहीं आपको ये मीडिएटर्स के नाम मिले होंगे। आपने पैथोजेनेसिस पढ़ी तो पैथोजेनेसिस में कहीं ना कहीं ये नाम आए होंगे, हिस्टामिन हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, ये सभी नाम आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट,